आप सबका स्वागत है नवोदय स्टडी एकेडमी पर। तो ये मैथ मॉक टेस्ट 4 है, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर ले। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा, एक रेलगाड़ी जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक कार प्लेटफार्म जिसकी लंबाई जो है वो 64 मीटर है को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या होगी। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। इसका जल्दी आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 59 मीटर, दूसरा में 218 मीटर, तीसरा जो है वह 236 मीटर और चौथा जो है वह 49 मीटर। जल्दी इसमें बताइए कि इसका सही आंसर जो है वह क्या होगा। तो आंसर जल्दी बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो जो रेलगाड़ी की जो लंबा चाल है वो आपको 54 किलोमीटर है। चाल जो है वह 54 किलोमीटर है। जो चाल है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा है आपको। और तो निकालेंगे तो 54 गुणे चाल निकालेंगे उसकी, तो 54/100 60 गुणे 60 आ जाएगा और काट देंगे तो ये चल जाएगा 9 बार में, और ये 3/2 आएगा। तो 1 मिनट, तो ये जो हम लोग 54 कर लेंगे और गुणे 100 1000 और यहाँ पर 60 कर लेते हैं और यहाँ 60, तो काट देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, ये चल जाएगा 9 में और ये चल जाएगा 3 में, तो ये चल जाएगा आपको 5 में, तो ये काटेंगे तो चल जाएगा 2 में, 3 में, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मीटर जो सेकेंड है वो निकल के आ जाएगा। 15 मीटर सेकेंड आपका जो है वह निकल कर आ गया है। और प्लेटफार्म को जो है वो पार करने में लगा समय बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई और बटा रेलगाड़ी की चाल, तो 20 बराबर कर लेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई अभी नहीं बताया गया है यहाँ पर, और जो उसकी प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो आपको 64 है, और जो 20 सेकेंड में पार किया हुआ है 20 लिख लेंगे, और नीचे जो 15 आया था 15 मीटर सेकेंड 15 कर लेंगे और यहाँ पर बराबर कर लेंगे, तो 300 जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो 300 बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 64 हो जाएगा, और रेलगाड़ी की लंबाई अगर निकालेंगे हम लोग तो जब 300 में 64 जो है उसे माइनस करेंगे तो 236 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन जो 3 है वह सही आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई जो है वो 36 मीटर तथा चौड़ाई जो है 24 मीटर है। यदि कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वह 1080 वर्ग मीटर है तो कमरे की ऊंचाई जो है वो ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है 36 मीटर, दूसरा है 60 मीटर और तीसरा है 18 मीटर और चौथा जो है वह 9 मीटर है। इसका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर देते हैं। हाँ, तो यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कमरे की जो लंबाई है वो कमरे के चारों दीवारों की जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसे परिमाप निकाल देंगे, तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा और गुणे जो है वो आपको ऊंचाई हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पे कर देते हैं क्वेश्चन को, तो करेंगे। इसका जो आंसर आप लोग जल्दी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग का HW, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो इसका आंसर सबसे पहले बताएगा और क्लास ख़त्म होने वाले के उसका नाम लिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा क्वेश्चन है।
तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है एक घनाभ का आयतन जो है वह 864 घन सेंटीमीटर है तथा लंबाई और चौड़ाई जो है क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का जो ऊंचाई है उसे ज्ञात करना है। पहला 13 सेंटीमीटर, दूसरा 23 सेंटीमीटर और तीसरा जो है वह 33 सेंटीमीटर और चौथा जो है वो 3 सेंटीमीटर। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन को जूम कर दिए हैं। हाँ, यही क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी। तो आंसर आना शुरू हो गया। ज्योति सोनी का भी आंसर आ रहा, देख लेते हैं आंसर। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो घनाभ का जो आयतन है निकाल लेंगे। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 864 बराबर कर लेंगे और 16 गुणे 18 गुणे और ऊंचाई जो है, तो जो ऊंचाई आपको हम लोग को नहीं इसमें बताया गया है, ऊंचाई नहीं बताया है इसमें इस क्वेश्चन में। तो फिर कर लेंगे 864 बटा 16 गुणे 18 बराबर ऊंचाई, इस तरह भी कर लेंगे और इसके करने के बाद ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ऊंचाई बराबर आपका निकल के आ जाएगा जो यहाँ पर हम लोग किए थे 864 बटा 16 गुणे 18। तो काट देते हैं हम लोग इसको। जब काटेंगे तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये चल जाएगा 54 बार में, ये आप लोग का आ जाएगा 54 और इसको हम लोग 18 से 54 काटेंगे तो 3 बार में आ जाएगा। तो ऊंचाई जो है वह 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है 873 रुपया का 16। ये क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी करिए। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो आंसर आना शुरू हो गया है इस क्वेश्चन का। थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर दिए हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व कर देते हैं। तो जो 873 रुपया आपका है वो 873 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जब 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा और जो 2 है उसको ऐड करेंगे तो 50/3 आ जाएगा और गुणे 1/100 है वह 100। जो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो काट देंगे, ये चल जाएगा 2 बार में, आप 2 बार में चला जाएगा। और सबको जब सबको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो इसका जो आंसर है आप लोग को निकल के आ जाएगा 145 पॉइंट जो है वो 50। ऑप्शन जो 3 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन, किसी संख्या का 25% 150 है तो उस संख्या का 75% निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। इसका ये आप लोग का भी ये भी क्वेश्चन जो है वो HW रहेगा। इसका आंसर आप लोग को ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। और तो इसका आंसर आप ये क्वेश्चन है छठवां, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब हम लोग इसको हल कर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/2 आ जाएगा। का को गुणा कर देंगे और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो जब हम लोग आपको यहाँ पर जो ये दिखा हुआ है इसको जो हम लोग कर लेंगे तो 11/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा और 3 में जब 10 माइनस कर लेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा। इसको इरेजर यहाँ कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा, आपको 1/15 निकल के आ जाएगा और मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 11/5 कर लेंगे। कर लेने के बाद 11 आपको जब हम लोग ये यहाँ पर हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको यहाँ पर इस तरह कुछ इस तरह था। यहाँ पर 11/2 गुणे 1/15 प्लस 1/2 और यहाँ मल्टीप्लाई 11/5 था। तो 11/30 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 11 आप लोग को आ जाएगा निकल कर 10। तो जब हम लोग इसका सिंप्लीफाई करेंगे
तो 30 आपका जो है वो एलसीएम निकल के आ जाएगा, और 11 + 30 करेंगे, और इसके बाद हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 44/30 निकल के आएगा, और जब काटेंगे तो 22/15 जो है वो हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आप लोग को है तो 22/15 आया था निकल कर। तो जब हम लोग उसको तोड़ेंगे तो जो ऑप्शन ये है एक, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है एक नल एक हौज के 1/3 भाग को 8 घंटे में भर सकता है, तो पूरे हौज को भरने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो इसका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ज्योति सोनी का भी आंसर आ रहा है, जल्दी इसका आंसर बताइए। हाँ तो आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हौज के जो हौज है, तो जो हौज है, हौज के आपका हो जाएगा हौज के 1/3, जो क्वेश्चन था वो आपको ये क्वेश्चन था, ये हौज के 1/3 भाग, यहाँ पर भाग को 8 घंटे में भर सकता है। जो एक नल है वह हौज के 1/3 भाग को 8 घंटे में भर सकता है। तो जो आपको यहाँ पर तो हौज का जो 1/3 भाग जो है वो नल को 8 घंटे में भर सकता है, जो 8 घंटे में भर सकता है। तो नल द्वारा एक भाग अर्थात पूरे हौज को भरने में लगेगा समय। तो पूछा है तो समय निकाल लेंगे। जब हम लोग समय निकालेंगे तो 8/1/3 आ जाएगा नीचे, और जब बराबर करेंगे तो ये 8 × 1/3 आ जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो जब हम लोग 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 24 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन जो 24 है, ऑप्शन 3 24 घंटा वह सही आंसर हो जाएगा। जिसका भी 24 आया उनका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल जो है वह 80 है। पहली जो संख्या है वह 1/2 का मान 16 है, तो दूसरी संख्या 1 भाग का मान लगभग, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का HW रहेगा। इसका क्वेश्चन आप लोग क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। दो संख्याओं में एक संख्या 24 है तथा उसका लसा तथा मसा एक क्रमशः 168 8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। चलिए इसका आंसर जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं। आंसर जल्दी कमेंट में बताइए इसका आंसर जो है वह क्या होगा। तो आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर तो लसा गुणे एलसीएम गुणे HCF बराबर हो जाएगा आपको, हाँ तो HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या, मतलब यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यह 168 गुणे 8 कर लेंगे यहाँ पर, और बराबर 168 जो है वो एलसीएम है, 8 जो है वह HCF आपका हो जाएगा, और बराबर 24 जो है वह पहली संख्या है, दूसरी संख्या नहीं पता है, यहाँ पर लिख लेंगे दूसरी संख्या। और लिख लेने के बाद आपको ये करना है, तो 168 हो जाएगा बटा गुणे 8 कर लेंगे, और नीचे 24 हो जाएगा, तो काटेंगे 3 बार में हो जाएगा, और इसे हम लोग काट लेंगे तो चला जाएगा आपको 56 बार में। तो जो 56 निकल के आंसर आएगा ऑप्शन 4 वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिसका ये 56 आया उसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा आयत जिसकी लंबाई, ये 12वां क्वेश्चन है, ये 11वां क्वेश्चन है। ऐसा आयत जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल 578 वर्ग मीटर है, तो उस आयत का जो है लंबाई बताना है। चलिए क्वेश्चन को जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी कि क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ तो ज्योति सोनी का भी आंसर आ रहा, अजय का, जल्दी इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन
तो आंसर आना शुरू हो गया। चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, ऐसा लंबाई पूछा है आयत का, और जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, और क्षेत्रफल जो है वो 578 वर्ग मीटर है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मान लेना है चौड़ाई जो है, माना चौड़ाई जो है वो यक्स है। क्या है वह? अब यक्स है। तो जो यक्स आपको मान लेना है चौड़ाई को। हाँ, तो यक्स मान लेने के बाद आयत की जो लंबाई है, जो आयत की लंबाई है वह 2x मीटर है और उसके बाद यक्स गुणे 2x आपको बराबर 578 वर्ग मीटर है। उसके बाद 2x स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद 578 कर लेते हैं। तो कर लेने के बाद यक्स बराबर आपको हो जाएगा 289। जब हम लोग काटेंगे तो ये 289 में चला जाएगा, और जो 289 आएगा उसका हम लोग निकाल लेंगे तो 17 जो है वह निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो लंबाई है वह चौड़ाई की दोगुनी है, तो 17 निकल के आ गया है। तो 17 गुणे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोगुनी है, तो जो 34 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो 3 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा ये क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 पुरुष एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 50 आदमी उसी काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। आंसर आना शुरू हो गया है, इसका भी आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं, जल्दी इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन को हल कर सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा। आपको टाइम मिला है 1 मिनट का। तो आंसर आना शुरू हो गया है, ज्योति सोनी भी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, तो फिर अगला क्वेश्चन जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लिए हैं। तो जो 40 पुरुष से वह काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 50 दिन में उसी काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पर कर लेते हैं। तो आपको जो 90 दिनों में पूरा करते थे, आपको काम पूरा करते थे 40 पुरुष, तो एक दिन में आपको पूरा कर लेंगे, एक दिन में आपको कर लेंगे पूरा 90 गुणे 40। तो 50 आदमी पूछा है, 50 आदमियों का, तो फिर कर लेते हैं। तो 90 गुणे 40 बटा 50, तो काट देंगे और ये चला जाएगा आपको 90 चला जाएगा 15 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चुके, सॉरी यहाँ पे 90 चला जाएगा 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। ये चल जाएगा आपको 18 बार में चला जाएगा यहाँ पर 18। तो 18 में जब 4 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 जो है वो निकल का ऑप्शन आ जाएगा। तो 72 आदमी जो हैं वो आपको इस काम को कर सकते हैं। तो 72 आदमी जो है ऑप्शन 1 है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कोई धन जो है वो 8 वर्ष में 660 रुपया और 12 वर्ष में 740 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है इसमें। चलिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करिए। हाँ, तो क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं। इसका चलिए आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी इसके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जो क्वेश्चन है, ये जो कोई धन जो है वो 8 वर्ष में 660 रुपया हो जाता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो जो 8 वर्ष में है, 8 वर्ष में वो आपको 660 रुपया मिश्र धन है, और जो 12 वर्ष में मिश्र धन है वो 740 रुपया है, और 4 वर्ष का भी जो ब्याज है, 4 वर्ष का ब्याज जो है वो आपको है
740 में माइनस कर लेंगे हम लोग 660 को, तो जो निकल के आ जाएगा वह 80 रुपया। 80 रुपया उसका ब्याज है बस। और ये करने के बाद तो मूलधन 8 वर्ष का जो ब्याज है, 8 वर्ष में 8 वर्ष का ब्याज, 8 वर्ष का ब्याज मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुणे 80 में, तो 160 रुपया निकल कर आ जाएगा, 160 रुपया। और मिश्रधन मूलधन पूछा है तो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन जो है वो 660 रुपया है, और जो आपको ब्याज है वो 160 रुपया निकल के आया है, और जब माइनस करेंगे तो 500 निकल के रुपया आ जाएगा आपका मूलधन। और जो क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज का दर निकालेंगे तो दर बराबर होता है, दर बराबर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो ब्याज 160 रुपया है और 100 नीचे जो 500 मूलधन निकल के आया था, और जो 8 है वह समय है, तो ये चल जाएगा 5 बार में चला जाएगा। मूलधन जो है 500 रुपया हो जाएगा, और प्लस कर गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर हम लोग 8 का, तो ये चला जाएगा 5 बार में। और जब 5 बार में चला जाएगा तो इससे हम लोग काट देंगे, ये चला जाएगा 20 बार में, और ये जो है चला जाएगा 4 बार में। तो जो 4% है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो 4% ऑप्शन 2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को जल्दी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 107 से घटाने पर पूरे वर्ग बन जाए। इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका भी आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को जूम कर दिए हैं। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपको है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, ये आपको है। और जब उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आपको आ जाएगा 99.995, ये वर्गमूल निकल के आ जाएगा। और जब हम लोग 4 अंकों की पूछा है तो 99 आपको निकल के आया था, ये इसका वर्गमूल। और जब 4 अंक अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण होगी तो 99 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 99 का, तो 9800 1 आ जाएगा। और 9801 को जो प्लस कर लेंगे 107 से, तो जो है 9908 है, ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो जो है 9908 ऑप्शन जो है 3 वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 10 नए छात्रों के आने पर औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी। पहला ऑप्शन 12 वर्ष, दूसरा है 24 वर्ष, तीसरा है 36 वर्ष, चौथा है 48 वर्ष। इसका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर। ज्योति सनी का भी आ रहा, अजय का भी आ रहा, तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग। आंसर आना शुरू हो गया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो फिर आने के बाद 40 छात्रों का जो कुल योग है वह 40 में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 16 का, तो 640 वर्ष जो है वह निकल कर आ जाएगा। 640 वर्ष आपको। और फिर पूछा है 40 फिर हम लोग ऐड कर लेंगे छात्रों का, यहाँ पर 10 40 + 10 छात्रों का आयु का योग कुल योग, तो 50 में 10 और आ जाते हैं छात्र, तो 50 हो गए हैं। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का, तो 1000 वर्ष आपको निकल के आएगा, वर्ष 1000। फिर उसके बाद करना है 10 छात्रों की आयु का कुल योग जो है वह 1000 में माइनस कर लेंगे हम लोग 640 को, तो 360 वर्ष निकल कर आएगा। फिर उसके बाद करना है 10 नए छात्रों का औसत उम्र, तो 360 जो है वो काट देंगे हम लोग, तो चला जाएगा 36 वर्ष में, तो जो 36 वर्ष है वह ऑप्शन आ जाएगा सही। 3 जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है तो वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। इसका चलिए आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जल्दी आंसर बताइए सॉल्व कर। आज मैंने थोड़े से टफ क्वेश्चन रखे हैं, तो चलिए इसका आंसर आना शुरू हो गया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5% की हानि पर विक्रय मूल्य बराबर जो होगा, 5% की जो हानि हुई है वो आपको 1140 रुपये की हुई होगी, और क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि। तो 1140 आपका विक्रय मूल्य है और माइनस 1140, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, और 100 माइनस 5 करेंगे तो 95 आ जाएगा। और जब काटेंगे हम लोग इसको, तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो चला जाएगा 12 बार में, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन जो 12 से है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1200 निकल के आ गया। और फिर नहीं, अभी आंसर नहीं आया है, तो क्रय मूल्य बराबर पूछा है क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाता है आपको 1 प्लस ये लाभ बराबर लाभ बटा 100, यही है। तो 1200 प्लस 1 प्लस 5/100 कर लेंगे, और ये जो है आपका क्रय मूल्य है। फिर उसके बाद करना है 1200 गुणे, जब हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो 105/100 आ जाएगा, और काटेंगे तो ये चला जाएगा। तो 12 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 105 का, तो 1200 जो 60 है वो ऑप्शन रुपया सही हो जाएगा। तो 1260 ऑप्शन जो 1 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। जो ये आकृति आपको दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। जल्दी इसका आंसर आपको जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो जल्दी इसका आंसर बताइए। यही क्वेश्चन है। ज्योति सोनी का भी आंसर आ रहा है, का देख लेते हैं किसका सही है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपको मान लेना है आकृति का कुल क्षेत्रफल बराबर होगा आयत AB CG का क्षेत्रफल प्लस आयत का CD ऐड कर लेंगे, CD EF का क्षेत्रफल, जो EF है उसका भी क्षेत्रफल ऐड कर लेंगे। तो 8 गुणे जो 8 है वो आपको निकल कर आया, 8 गुणे 2 कर लेंगे और प्लस कर लेंगे, ये जो है AB का है, और 6 गुणे 4 कर लेंगे, तो 16 प्लस 24 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 40 वर्ग मीटर आपका सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करिए। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन जो इसको जूम कर देते हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। हाँ, तो इसका चलिए आंसर बताइए। ज्योति सनी, अजय, देखते हैं स्नेहलता। ये क्वेश्चन जो है वह पूछा है आपको कि उपयुक्त आलेख के एक कंपनी का जो उत्पादन है वो बाजार में उसकी वस्तु की मांग का बताएं कि किस वर्ष में वस्तु की मांग के बाजार से उत्पादन से अधिक है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वर्ष 1999 की बात किया जाए, यहाँ पर आपको 1999 है, तो वर्ष 1999 में उत्पादन जो है वो आपको 16 टन हुआ है। देखिए यहाँ पर 16 टन है, 16 टन जो है उसका उत्पादन है, और जो मांग है, मांग वह है 13 टन आपको है। फिर उसके बाद
तो और उसके बाद 2000 में जो है उसका उत्पादन 14 लाख टन है और मांग जो है वो 12 है। और उसके बाद 2001 में अगर देखा जाए तो 14 लाख है और 16 जो है उसकी मांग है। और 2002 में 16 लाख टन है और 16 जो है वो उसकी मांग भी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं वर्ष 2001 में वस्तु का उत्पादन 14 लाख टन है, परंतु बाजार में वस्तु की मांग जो है वो 16 लाख टन है। तो ऑप्शन जो सही है 4 हो जाएगा 2001 यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी 3 क्वेश्चन बाकी हैं, तो इसका भी आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का HW रहेगा। ये इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्लास ख़त्म होने वाले के। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चन है पूछा है कि 1/12 का कौन सा भाग जो है वह 3/8 है, यही क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं। तो आंसर आना शुरू हो गया है जो, तो देख लेते हैं किसका सही है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो 1/12 का जो यक्ष भाग है 1/12 का मान लेना है यहाँ पर। माना 1/12 का यक्ष भाग 3/8 है और यक्ष बराबर 12 कर लेंगे और बराबर 3/8, तो चला जाएगा यक्ष बराबर हो जाएगा 12 गुणे 3/8। 8 आ जाएगा। तो जब हम लोग काटेंगे ये चला जाएगा 4 बार में, ये चला जाएगा 6 में, ये चला जाएगा 4 में, 3 2 निकल का आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा 9 बटा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 3 का तो 9/2 निकल के ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन जो 3 है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 4 का। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। ज्योति सोनी का भी आंसर आ रहा आ जाए। तो आंसर आना शुरू हो गया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो 1.38 2.53 इसको सरल करना है, तो सरल कर देते हैं हम लोग। तो जब सरल करेंगे तो वो 100 जो पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो 138 हो जाएगा और जब नीचे का ही पॉइंट हटाएंगे तो 253 हो जाएगा। तो ये चला जाएगा 6 बार में और ये चला जाएगा 11 बार में। तो 6/11 है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए बस क्लास यहीं तक ख़त्म होता है और ये जो इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा और इसका PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जो बस यहीं तक क्लास है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।